नमस्कार मित्रों, 12वीं कक्षा में और हिंदी विषय में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय में पहला प्रकरण जो काव्य है कृष्ण भक्ति, उसके बारे में थोड़ी समझूती करेंगे। काव्य का जो कवि है, वैसे तो कवित्री है, उसका नाम है मीराबाई। मीराबाई का पहले परिचय लेंगे, बाद में काव्य की समझूती करेंगे। कृष्ण भक्ति, मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 और निधन यानी मृत्यु सन 1563 में हुई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति भाव और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू कर दिया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भाव में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारिका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की ही है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि हैं। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा को कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध हैं। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। पहले हम काव्य का पठन करेंगे, बाद में एक एक पंक्ति को हम समझते जाएंगे। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अजू न आए, अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरनू न जावे। होरी खेलत है गिरधारी। दूसरे पद में कवित्री कहती हैं कि होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो। संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। बरी बरी मुठी गुलाल लाल, चहु देत सबन पे डारी। छेल छबीले नवल कान, संग श्यामा प्राण पियारी। गावत चार धमार राग, तह दे दे कल कर तारी। फागु जुखेलत रसिक सावरी, बाढ़ो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। कवित्री कहती हैं कि हरि बिन कछु न सुहावे। मुझे तो सिर्फ हरि का ही दर्शन, ईश्वर के बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। ओलूरी का मतलब माफिक, अनुकूल। राम की जो नीति है, राम का जो सत्य
सत्य का एक पंथ है, रास्ता है, वो मुझे अच्छा लगता है। पिता का जो आज्ञा पालन का जो धर्म है मुझे अच्छा लगता है। इसलिए कवित्री कहते हैं कि परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम की जो नीति है, जो एक इष्ट देव है, ईश्वर है, उसकी नीति मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उसका सत्य, उसका नित्य, यहाँ उसका अर्थ है नित्य, लेकिन राम का जो सत्य का जो मार्ग है, नीति का जो मार्ग है, प्रामाणिकता का जो मार्ग है, वो कवित्री कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। राम हमारे हैं और हम राम के हैं, और हरि के बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कछु न, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम ही चाहिए, हरि ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। राम हमारे हैं, हम राम के हैं। कवित्री कहते हैं कि राम हमारे हैं, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। मुझे कुछ राम के बिना, हरि के बिना अच्छा नहीं लगता। आवण कह गया अजू न आए, चिवड़ा अति उकलावे। राम तो अभी भी कहकर गए थे कि हम अभी आएंगे। आवण मतलब अभी आएंगे। आवण का मतलब है अभी आएंगे। ये जो शब्द है वो राजस्थानी भाषा का शब्द है। आवण, वैसे तो ब्रज में भी उसने इस कविता में कुछ कुछ शब्द डाले हैं, ब्रज का, राजस्थानी का, गुजराती का। तो आवण का मतलब है आना। आवण कह गए अजू न आवे, जीवड़ा अति उकलावे। मेरा जो जीवड़ा है, जीव है, जो आत्मा है, मैं व्याकुल हो जाती हूँ। क्यों नहीं आए राम अभी, क्यों नहीं हरि आए अभी। आवण कह गए, अभी भी मैं आऊँगा कहकर चले गए, अभी आए नहीं। इसलिए मीरा बाई कहती हैं, कवित्री कहते हैं कि मेरा जो जीव है वो व्याकुल हो जाता है। जीवड़ा अति उकलावे, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। तुम्हारा जो दर्शन है, मुझे एक अपेक्षा है, एक आस है, कब राम का मैं दर्शन करूं, कब हरि का दर्शन करूं, कब कृष्ण का दर्शन करूं। इसलिए कवित्री कहते हैं कि तुम दर्शन की आस रमैया, भीतर की जो एक दर्शन करने का जो एक आनंद है हो, इसलिए कभी तुम दर्शन की आस रमैया, एक अपेक्षा है, एक अतुरता है कि अभी भी मुझे दर्शन नहीं मिला। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। अब कब आओगे, मुझे दर्शन करना है, मुझे इतनी दर्शन करने की इच्छा है, अब कब आओगे। इसलिए कवित्री कहते कब हरि दर्शन दिलावे, दरस दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी, नित बीन चरण दर्शन दुख पावे। चरण कवल की लगनी लगी, तुम्हारा जो चरण है उसका जो दर्शन करने की मुझे लगनी लगी है, एक इच्छा लगी है। चरण कवल की लगनी लगी, नित बीन दर्शन दुख पावे। मुझे नित्य आपका दर्शन करना, नित्य आपका चरण का दर्शन करने की एक लगनी लगी हुई है। अब कब मुझे दर्शन दोगे। बिन दर्शन दुख पावे, जब आप दर्शन मुझे नहीं दोगे, जब आप मुझे, आपका जो मौजूदगी आपकी नहीं होगी मेरे सामने, तो मैं रह नहीं पाऊंगी, दुखी हो जाऊंगी। इसलिए कवित्री कहते हैं कि बिन दर्शन दुख पावे, मेरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरनु न जावे। मेरा कहते हैं कि जब ईश्वर का दर्शन मिल जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, हरि का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन जब हो जाए, तो उसका वर्णन हम अपने हाथों से, अपनी कलम से नहीं कर पाते। इसलिए उसका आनंद वर्णो, इसका जो भीतर का जो आनंद है वो कोई लेखनी से लिखा नहीं जाता। इसलिए कवित्री कहते हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद वर्णो न जावे। उसका जो आनंद है वो कुछ और ही है। तो पहले पद में कवित्री मीराबाई जो हरि का दर्शन करने की जो एक इच्छा है, वो इस इच्छा के बारे में उन्होंने बताया है कि कब मुझे दर्शन देंगे। हरि, राम, कृष्ण, उनके लिए तो सब एक ही हैं। और दूसरे पद में कवित्री कृष्ण जो होरी खेलते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। होरी खेलत है गिरधारी। होरी अच्छी लगती है कृष्ण को, होली अच्छी लगती है। तो हमने भी, जब हम बचपन में थे तब हम होली खेलते हैं,
अभी भी खेलते हैं। बड़े महाराष्ट्र में तो जैसे होली खेलने के नए नए कपड़े पहन कर आते हैं होली खेलने के लिए। तो होली खेलत है गिरधारी, यहाँ कृष्ण होली खेलते हैं। कई पिक्चरों में भी इस होली खेलने की जो बात बताई है, उसका पिक्चर बताया है, उसके गीत भी आते हैं। तो होली खेलत है गिरधारी, मुरली संग बजत डफ न्यारो। मुरली चंग, यहाँ जो है मुरली चंग ये सब वाद्य हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवती ब्रज नारी। ये वाद्य बजाते बजाते सभी के साथ कृष्ण होली खेलते हैं। कौन कौन से वाद्य हैं बजाने वाला? तो मुरली भी है, जो अपने मुंह से कृष्ण की तो जैसे तो गोपियाँ उसकी सौतन भी मानते हैं मुरली को। तो कृष्ण की जो मुरली हर हमेश उसका जो पिक्चर है, उसकी जो मूर्तियाँ हैं, ये सब में कृष्ण की मुरली साथ ही रहती हैं। पिक्चर बनाने वाले पेंटरकार जो हैं वो मुरली बनाते हैं। मुरली बिना कृष्ण कृष्ण नहीं होता। मयूरपंख बिना कृष्ण कृष्ण नहीं दिखाई देता। तो मुरली चंग बजत डफ न्यारो, ये सब चंग मतलब एक चमड़े का एक यहाँ लिखा है मढ़ा हुआ एक चमड़े का एक वाद्य है चंग, जो हाथों से बजाया जाता है, कोई पिक्चर में दिखाया जाता है। डफ एक बड़ा सा, वो भी चमड़े का मढ़ा हुआ होता है और उसे भी लकड़ी से बजाया जाता है। ये चंग हाथ से बजाया जाता है, लेकिन डफ जो है वो लकड़ी से बजाया जाता है। मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवती ब्रज नारी। कृष्ण है वो जितनी भी ब्रज की जो नारियां हैं, गोपियां हैं, उसके साथ ये वाद्य बजाते बजाते बड़े आनंद से, बड़े धूमधाम से होली खेलते हैं। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी। चंदन का वो छिड़काव करते हैं क्योंकि वो सुगंधी पदार्थ है। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी। केसर का भी चंदन का भी बहुत ही वो एक पानी में भिगोकर सभी गोपियों के साथ, गोपियों के ऊपर, सभी गोपालों के ऊपर डालते हैं कृष्ण। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी। बारी बारी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। सब लोगों के, सब खेलने वाले सभी गोपाल हैं, गोपालकों हैं, कृष्ण के बाल सखा जो हैं, कृष्ण की गोपियां हैं, उस पर मुट्ठी भर भर कर गुलाल छिड़कते हैं, डालते हैं। परी भरी मुट्ठी गुलाल चहु देत सबन पे ढारी। छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। छेल छबीले बड़े अच्छे लगना, छेल छबीला कहा जाता है कृष्ण को। हम छेल छबीले कहते, राम को नहीं कहा जाता। तो छेल छबीला बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लगना। छेल छबीले नवल कान, एकदम एकदम बाल सखा, बाल कृष्ण। छेल छबीले नवल कान, छेल छबीला अत्यंत सुंदर, अत्यंत आकर्षक ऐसा कृष्ण। छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। और उसके साथ प्राण से भी प्यारी उसकी जो राधा है वो भी उसके साथ है, और वो भी होली खेलते हैं। गावत चार धमार राग तह दे दे कल करतारी। धमार राग जो होली के समय पर गाया जाता है, एक राग है, एक गीत है। वो ताल हाथों का जो, हथेलियों का जो ताल है, दोनों हाथों से बजाते बजाते और वो राग गाया जाता है, वो गीत गाया जाता है। गावत चार धमार राग तह दे दे कल करतारी। फागु जो खेलत रसिक सावरी बाढ़ो रज ब्रज भारी। फागु जो कृष्ण के इस माहौल में सब नारियों, सब गोपियाँ इस अवसर पर, इस मास में होली खेलते हैं। फागु जो खेलत रसिक सावरी बाढ़ो रज बज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। कृष्ण का जो ये मीरा का जो एक कृष्ण है, बड़ा अच्छा उसका रूप, उसका जो खेलने का एक अवसर, जब होली खेलते हैं तो कृष्ण बड़ा अच्छा लगता है गोपियों के साथ, अपने बाल सखाओं के साथ। तो उसके बारे में इसलिए कवित्री कहती कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी, मोहन लाल बिहारी। तो कृष्ण का तो ऐसे तो कई सारे नाम है, मोहन है, कृष्ण है, कान भी है, गोवर्धन भी कहा जाता है। तो ढेर सारे कृष्ण का नाम है। कालिया भी कहा जाता है।
तो कृष्ण का तो बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति के बारे में इन दोनों पदों में हमें समझा